Okay, so we have our next topic, use of more than one method of separation. Means अभी तक तो हमने सिंगल सेपरेशन ऑफ मेथड्स हमने पढ़े हैं, उसके बारे में जाना है. अब हम क्या देख रहे हैं, that one method is not sufficient to separate different substances. अगर हमारे पास एक से ज्यादा substances है मिक्सचर में, तो हम उसमें एक प्रोसेस कभी भी नहीं लगा सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करने पड़ेंगे टू सेपरेट सर्टेन मिक्सचर्स. सो वी हैव स्मॉल एक्टिविटी फॉर दैट इज टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. सैंड एंड सॉल्ट हमने लिया, मिक्सचर लिया. अब हमने क्या किया, उसको कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर इन इट. सैंड डाला एंड नमक डाला और उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया. सो what will happen, let it stand for a while. उसको कुछ देर हमने साइड में रख दिया ताकि वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए. Now उसके बाद क्या हुआ, sand settles down at the bottom. sand तो नीचे सेटल डाउन हो गया because sand is heavier. sand heavy होने की वजह से वो नीचे आ गया बीकर के. तो कौन सा प्रोसेस हो गया यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस हुआ है आप मुझे बताइए, कौन सा प्रोसेस है, settling down of heavier particles at the bottom of the beaker. That process is called as sedimentation. Sedimentation हो गया क्योंकि sand settle हो गया at the bottom, sedimentation. Sand is then separated by decantation. अच्छा, यहाँ पे हमें प्रोसेस मिल गया हमारा कि sand को हमने कैसे सेपरेट कर दिया, through the process of decantation. क्योंकि sand for example, sedimentation में पानी के अंदर sand तो नीचे है. अब decantation में हमने क्या किया था, सोचो, याद करो. डिकैंटेशन में हमने जो अपर लेयर ऑफ वाटर थी, हमने उसको शिफ्ट कर दिया था दूसरे बीकर में, किया था ना, दूसरे बीकर में शिफ्ट कर दिया था हमने. ये बीकर है, ये पानी हमने कर दिया, सैंड यहां रह गया, पानी हमने इसमें डाल दिया. बट अब इसमें सॉल्ट भी है, ये तो सैंड है और हमने क्या डाला था, इसमें सॉल्ट भी डाला था. तो इन अ वाटर वी हैव सैंड आल्सो एंड वी हैव सॉल्ट आल्सो, बट सैंड बीइंग अ हेवियर पार्टिकल सेटल्स एट द बॉटम. अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पानी में, तो सैंड तो यहां रह गया. अब इस पानी में क्या है, सैंड इज लिव्ड देयर. व्हाट वाज द अनदर सब्सटेंस दैट वाज इन द वाटर, क्या और था पानी में, चलो देखते हैं आगे. सो व्हाट डज द डिकैंटेड लिक्विड कंटेन्स, ये डिकैंटेड लिक्विड है, ये हमने डिकैंटेशन से अलग किया है पानी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डिकैंटेड लिक्विड. बट व्हाट डज इट कंटेन्स, सैंड तो पीछे रह गया, तो हमारे पास और कौन सा मिक्सचर रह गया, सॉल्ट. तो नाउ वी कैन से दैट दिस डिकैंटेड लिक्विड कंटेन्स व्हाट, सॉल्ट. सॉल्ट रह गया ना इसके पास. फिर सो दिस इज द पिक्चर, यहां पे आपको दिखा रही है, ये प्रोसेस है डिकैंटेशन का, कि आप ऐसे सेपरेट करते हैं, जिसमें आपका सैंड इज द हेवियर पार्टिकल्स जो अंदर रह गया एंड पीछे रह गया, एंड सॉल्ट क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है. तो सॉल्ट तो आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं. So salt क्या हुआ, it came in the decanted liquid. Till now we have separated sand from the water and salt is still remaining in the decanted liquid. So yes, now we need to separate salt from decanted liquid. अब हमें क्या separate करना है, sand हमने कर दिया है, remaining one is salt that we have to separate from the liquid. So transfer the liquid into the kettle and heat the kettle with its lid closed. अब हमने क्या लेना है, केटल लेना है जिसमें हम चाय बनाते हैं, जिसके अंदर वो केटल का वो भी निकला होता है, जैसे ट्रंक नहीं होती है एलिफेंट की, वैसा. सो उसमें हमने पानी रखा है, वी लेट द वाटर बॉईल विद इट लिड्स क्लोज्ड. हमने उसका लिड बंद करके हम उसको बॉईल कर देंगे केटल को. सो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट ऑल द वाटर बॉईल ऑफ. वी विल वेट टिल ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल्स ऑफ. नाउ दिस इज द पिक्चर, हियर यू कैन सी अ केटल. इसका आप माउथ भी देख रहे हैं केटल का, जहां से आपको दिख रहा है कि स्टीम निकल रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए कि जब वाटर बॉईल होता है तो वो अपने वेपर फॉर्म में कैसा दिखता है. सो इट लीव्स इन इट्स वेपर फॉर्म लाइक दिस, वाटर से कन्वर्ट हो जाता है इन दी वेपर फॉर्म. नाउ क्या होता है नेक्स्ट, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. अब ये तो बॉइलिंग चल रही है, इट इज बीइंग बॉइल्ड. अब हमने क्या लेना है, एक मेटल प्लेट लेनी है और उस मेटल प्लेट के ऊपर हमने थोड़ा सा आइस रख देना है. ठीक है, आई शो यू इन द पिक्चर एवरीथिंग, डोंट वरी. तो हमने मेटल प्लेट के ऊपर क्या रख दिया, आइस रख दिया. उसके बाद होल्ड द प्लेट अबव द स्पाउट ऑफ केटल. स्पाउट क्या है अभी दिखा दूंगी मैं आपको. स्पाउट क्या है, बेसिकली स्पाउट क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, एलिफेंट के ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर होता है केटल का. सो दैट इज स्पाउट ऑफ केटल.
तो हमने मेटल प्लेट के ऊपर आइस रखा और जहां से वेपर निकल रही है केटल में से उसके ऊपर ले जाके हमने वो मेटल प्लेट रख दी, अपने हाथ में पकड़ी हुई है हमने, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, स्टीम कमिंग इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस condenses and forms liquid water। ये रही वो पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको हैंड दिख रहा है, इस हैंड में मेटल प्लेट है जिसके ऊपर आइस रखा हुआ है। सी, ये आइस रखा हुआ है, ये आइस रखा है एंड नीचे केटल क्या है, इसके अंदर पानी है एंड इट इज बीइंग बॉइल्ड ऑफ एंड यहां से जो स्टीम निकल रही है ये किसके कांटेक्ट में आ रही है, मेटल प्लेट के, जो कि कूल डाउन है, किसकी वजह से, आइस की वजह से। So we have metal plate which is a little cooler and we have kettle जिसमें पानी बॉईल हो रहा है। So steam निकल रहा है, steam कांटेक्ट में आ रहा है प्लेट के एंड आप देख सकते हैं कि वो जो कंडेंस होने के बाद, आप ध्यान से सुनना, कंडेंस होने के बाद steam is being condensed when it is coming in contact with the metal plate with ice on it. So it is being condensed and forms liquid water। लिक्विड तो केटल में था पहले से, पानी लिक्विड था, फिर वो स्टीम के फॉर्म में बाहर आया, बट जैसे वो स्टीम के फॉर्म में बाहर आया इट केम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट एंड वो दोबारा पानी बन गया। इट गेट कन्वर्टेड अगेन इनटू द वाटर। सी, बीकर में क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रहा है ना, वो कैसे गिर रहा है, आफ्टर गेटिंग कंडेंस्ड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट। ओके, नाउ क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर अपीयर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वेपर फॉर्म में था, पहले स्टीम में था, स्टीम से पानी में कन्वर्ट होना दोबारा। सो द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अगेन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन हमने किसको बोला था, इवेपोरेशन वॉज दिस प्रोसेस जिसमें जो वाटर था इट वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सी, ये आपको मैं ऐसे एक जनरल एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखा रही हूं। ये वाटर है, किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने जब बॉइल किया, वी बॉइल्ड इट, बॉइल किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया जो कि गैस है। अब इसको हमने मेटल प्लेट के कांटेक्ट में लेके आए, है ना, कूल्ड विद आइस, तो ये फिर दोबारा लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया ना, लिक्विड बना ना। यहां पे आइस था, मेटल विद आइस, मेटल विद आइस, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा, वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोला हमने इसको। And the process of conversion of vapor into liquid again was called as condensation. Easy? ये दो प्रोसेस आपको समझ आए? Water after boiling converted into vapor. This process is called as evaporation. Now vapor coming in contact with the metal जिसके ऊपर आइस था and then converting into liquid, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कंडेंसेशन बोल दिया। समझ आ गया आपको? Now नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आफ्टर द वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द केटल सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि ये डिकैंटेड लिक्विड है, इसके अंदर क्या था, सॉल्ट था। ये पानी, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, मिक्स्ड है, जो कि डिसॉल्व्ड है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे दिखता नहीं है, पानी क्लियर ही दिखता है। ये सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं दिखा रही हूँ कि ये सॉल्ट प्रेजेंट है अभी इस वाटर में, ठीक है। एंड जब आपने इसको पूरा बॉइल कर दिया तो पानी तो हट गया, तो नीचे क्या रह गया। अब मैंने पानी नहीं ड्रॉ किया है, देखो सेकंड बीकर देखो मेरा, आई हैव नॉट ड्रॉन वाटर, पानी मैंने नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो स्टीम ऑफ हो गया, वो बाहर निकल गया वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ क्या रह गया बेटा, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एट द बीकर, द बॉटम, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह गए हैं बॉटम में, गॉट इट। सो ये प्रोसेसेस हैं जो अभी तक हुए हैं, रिमेंबर। नाउ मेन बात क्या है यहाँ पे जानने वाली कि सो वी सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ, क्या क्या प्रोसेस हमने यूज किए हैं अभी तक थ्रू आउट। हमने सेपरेट करना था सैंड, सॉल्ट एंड वाटर, यही हमारी एक्टिविटी थी ना।
सो हमने कौन कौन से प्रोसेस यूज किए हैं? हमने प्रोसेस यूज किया है डिकैंटेशन, हमने प्रोसेस यूज किया है फिल्ट्रेशन, हमने प्रोसेस यूज किया है इवेपोरेशन, और कौन सा प्रोसेस यूज किया है हमने? कंडेंसेशन। तो इतने प्रोसेसेस हमारे लगे हैं टू सेपरेट दीज सब्सटेंसेस।